आज के वीडियो संदेश में हम नक्सली हिंसा और सामंती ताकतों के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। एक दौर था बिहार में नक्सली हिंसा का। तब शासन सत्ता पर लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था। सामंती ताकतों का उत्पाद मध्य बिहार में काफ़ी बढ़ा हुआ था और राजनीति की कुर्सी पर जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने बैठ करके सामंती ताकतों को ललकारना शुरू किया, सामंती ताकतें चौकन्ना हो गई और बिहार के गांवों में आतंक फैला दिया। परिणामतः एक तरफ रणवीर सेना जो सामंती ताकतों का परिचायक था और दूसरी तरफ असंख्य दलित पिछड़े युवाओं की टोली जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी MCC के बैनर तले गोलबंद होने लगी थी। यह गोलबंदी इतनी सघन थी कि बिहार, खास करके मध्य बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव कस्बा रहा होगा जहां नक्सली और नक्सल संबंधी वाद समर्थक लोग न रहे हो। मैंने वो दौर अपनी आंखों से देखा है कि कैसे सामंती ताकतें बिहार में, खास करके मध्य बिहार में आतंक मचाती थी और प्रतिक्रिया स्वरूप कैसे MCC के लोग इसको खुले चैलेंज के तौर पर लेकर के सामंती ताकतों को उसके गांव में ही गाजर मूली की तरह कतर रही थी। 12 कांड एक ऐसा ही लोहमर्शक नक्सली हिंसा था जिसमें भूमिहार जाति के 36 यानी 36 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 12 का हत्या रणवीर सेना के लोगों ने मियाँपुर में लिया, जो कि औरंगाबाद ज़िले के गो थाना और गया ज़िले के कोंच थाना के बॉर्डर इलाके में पड़ता है। यह गांव मियाँपुर यादव बहुल्य गांव था। यादव के की लड़कियां विधवा हुई थी और यादवों की कमान यानी नक्सलियों की कमान यादवों के ही हाथ में थी। तब मैं पत्रकार हुआ करता था और मैंने अपने रिपोर्ट में मैंने लिखा कि मध्य बिहार में अब नक्सली हिंसा का दौर थम जाएगा, क्योंकि विधवा बेटियां अपने बाप से सवाल कर रही है क्योंकि इससे पहले
रणवीर सेना के लोग दलित यानी हरिजनों के गांव में आतंक मचा रहे थे, वो उनका सॉफ्ट टारगेट था। लेकिन इस बार उनका टारगेट बदल गया था। सामंती ताकतों ने यादव के गांव, यादवों के गांव, यादवों के बहू बेटियों के गांव मियाँपुर पर हमला किया था। तो इसके बाद गया और आसपास के इलाकों में चरम की शांति देखी गई। लेकिन बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर इसके बाद जो कुछ हुआ उसे भी समझने की ज़रूरत है। पहले जो सामंती ताकतें प्रखंड मुख्यालय में उनका दबदबा हुआ करता था, अब शायद ही कोई प्रखंड मुख्यालय ऐसा था जहां पिछड़ी जाति के युवा अपने हक अधिकार के लिए दहाड़ नहीं रहे थे। हर जगह, हर उस जगह पे जहां पहले सामंती ताकतें का बोलबाला हुआ करता था, उस सारे जगहों पे दलित पिछड़ी जाति के युवाओं ने अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करने लगे थे। यह सामाजिक न्याय की जीत थी, मैंने। लेकिन चारा घोटाले की आग ने इस सामाजिक न्याय की चेतना को, सामाजिक न्याय के इस तेज चलती रथ को ब्रेक लगा दिया और प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार की जनता एक बार फिर सामंती ताकतों के बहकावे में आ गई और बिहार की गद्दी पर सामंती ताकतें जो कि अपना मुखौटा बदलकर कांग्रेस से भाजपा की ओर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उनके समर्थन से नीतीश कुमार बिहार के शासन सत्ता पे काबिज हो गए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों एक ही राजनीतिक रंगमंच यानी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे। दोनों की सोच, काम करने का तरीका लगभग एक जैसा था। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी के लिए सामंती ताकतों के गोदी में खेलते रहे और बिहार के सरजमी पे लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में फिर से एक बार सामाजिक चेतना की लड़ाई आगे बढ़ रही है और सामंती ताकतें एक बार फिर धराशायी होने की कगार पर है।